खबर है दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से। दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जय भगवान यादव ने किया क्षेत्र का दौरा। लोगों के बीच जाकर जय भगवान यादव ने सुनी जन समस्याएं, दिलाया जय भगवान यादव ने जन समस्याओं के समाधान का भरोसा। दौरे के दौरान साथ में रही वार्ड नंबर 108 की निगम पार्षद राखी यादव, साथ में रहे युवा नेता आशीष यादव। क्षेत्रवासियों ने किया उप महापौर जय भगवान यादव का फूल मालाओं पगड़ी से जोरदार स्वागत। दौरे के दौरान साथ रहे एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर कमलेश कुमार। क्षेत्रवासियों ने एसी कमलेश कुमार का किया फूल मालाओं से जोरदार स्वागत। उप महापौर के दौरे के दौरान एसी संजीव कुमार, सैनिटरी डिपार्टमेंट से एसके यादव सहित क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। उप महापौर के समक्ष जनता ने उठाई जल भराव, स्ट्रीट लाइट, पार्कों की दुर्दशा की समस्या। वार्ड नंबर 108 के अंतर्गत आने वाले होली चौक पार्क का किया उप महापौर ने दौरा। पार्क को हरा भरा करने, साफ सफाई और रख रखाव के दिए सख्त निर्देश। निगम पार्षद राखी यादव ने उप महापौर के समक्ष रखी होली चौक पार्क की चार दीवारी कराने के लिए बजट की मांग, जिसे उप महापौर ने किया सहज स्वीकार। दिलाया पर्याप्त बजट का भरोसा। मीडिया से रूबरू होते हुए देखिए क्या कुछ बोले उप महापौर जय भगवान यादव। सभा के वार्ड नंबर 108 में दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जय भगवान यादव जी का आज एक दौरा था, जो आज इन्होंने आज विकासपुरी विधानसभा जो समस्याएं थी एमसीडी से संबंधित उनका दौरा किया निगम पार्षद राखी आशीष यादव के साथ में। और हमारे सामने मौजूद हैं डिप्टी मेयर साहब। सर, आपका विकासपुरी विधानसभा में हार्दिक स्वागत है। और दिल्ली में अभी जब से एमसीडी का जो आपके अंडर में आई है, तब से क्या क्या कुछ आपकी प्लानिंग है और अभी क्या क्या आपने कुछ किया है और आगे क्या प्लानिंग है सर? देखिए, दिल्ली की जनता के नगर निगम में 3 साल बर्बाद हुए और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तीनों जगह है कि पुलिस दिन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर सफाई व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय है। दिल्ली में जल भराव ना हो, गड्ढा मुक्त दिल्ली रहे, आवारा पशुओं की समस्या हल हो, नालों की सफाई का काम आपने देखा होगा जोरदार तरीके से चल रहा है। और मुझे लगता है 3-4 दिन में हम ज़्यादातर नालों को साफ कर देंगे। आज इस वार्ड में 108 में राखी आशीष जी के साथ हमने दौरा किया। सभी अधिकारी हमारे साथ थे, एडिशनल कमिश्नर थे और जो विभाग जोन के अधिकारी भी सब साथ थे। और जो समस्याएं थी यहाँ पर वो देखी। बहुत से पार्क टूटे पड़े हैं, पार्कों की बाउंड्री नहीं है, वृक्षारोपण की कमी है। बाउंड्री के बाद वृक्षारोपण भी कराएंगे। साथ ही साथ जो एमसीडी कर्मचारियों का, जो सफाई कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था स्थान है, उसके भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मलेरिया इंस्पेक्टर जहाँ बैठता है उसमें भी कुछ टपकती है, उसका भी बोला है कि उसको भी ठीक करा के देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वार्ड में जितनी भी कमियां हैं जो एमसीडी से रिलेटेड है, हम सबको दूर करेंगे। और दिल्ली सरकार का सहयोग हम निश्चित तौर पर लेंगे। माननीय मंत्री जी जो पंकज जी यहाँ के मंत्री हैं, वो भी आए थे। उनके प्रयास से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बहुत सी समस्याएं जो दिल्ली की हैं वो हम हल करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है सर, वार्ड 108 में आप आए हो और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आपने देखी हैं, तो क्या कुछ फंड भी आप अनाउंसमेंट किया है कि इतना फंड हम लोग देंगे? बिल्कुल, जितनी ज़रूरत होगी इस वार्ड में बाउंड्री कराने के लिए वो पूरा का पूरा इनको मिलेगा। और साथ ही जो मैंने अभी बताया कि सफाई कर्मचारी को बैठने का जो स्थान है, उसका भी एक कम्पैक्टर जो यहाँ पर नहीं है इस वार्ड में, कम्पैक्ट की व्यवस्था भी हम बहुत जल्द करेंगे। समय सीमा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने में हम कर देंगे। और बाउंड्री का जो काम है वो 3-4 महीने के अंदर हम यहाँ शुरू कर देंगे। सर, जैसे अभी आप दौरा पे थे तो एक समस्या उभर के आई थी क्षेत्र में, जो पशुओं से, गायों से संबंधित एक समस्या आई थी, उसको लेके दिल्ली सरकार की क्या गाइडलाइंस है और क्या प्लानिंग है उसके तहत? सब उसके थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हमें आवारा पशुओं की समस्या को हल करेंगे और बहुत जल्द गौशाला खोलने जा रही है दिल्ली सरकार। और जितने आवारा पशु हैं वो गौशाला तक पहुँचा दिए जाएंगे। अच्छा, एक सर और आपसे थोड़ा एक सवाल था। जैसे लोग कहते हैं
कि जब से बीजेपी आई है झुग्गियों पे तोड़ फोड़ कर रही है, ऐसा कुछ कह रही है। आपका वैसे क्या इस पे थोड़ा स्पष्ट मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो भ्रामक प्रचार आम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जी जी दिल्ली की कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। जी जी जिन्होंने नाले पे कब्जा किया हुआ है, जी नाले साफ करने के लिए उनको हटाया जाए, या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, जहाँ जहाँ उनकी गाइडलाइन है वो हटाए जाएंगे, लेकिन उनको भी बसाने का काम किया जाएगा। और निकट भविष्य में जहाँ झुग्गी हुई मकान, सबको मकान मिलेंगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। जी सर, एक थोड़ा और आपसे रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है, क्योंकि मैं भी इसी वार्ड में रहता हूँ, तो निगम पार्षद जी के पास जैसे हम लोग तो जो क्षेत्र के लोग होते हैं निगम पार्षद से ही समस्या शिकायत करते हैं, तो लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो उस पर थोड़ा बजट या फोकस थोड़ा आपका क्या है, मतलब जैसे दिल्ली सरकार जो की तरफ से क्या है उस पर? देखिए, लाइट की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से करी जाएगी। जी जी पिछले 2.5 वर्ष में इन्होंने कोई बजट दिया नहीं पार्टी सरकार ने, जी जी और हम इस बार निगम पार्षदों को बजट भी बढ़ाएंगे, जो उनका पर्सनल हेड है, जिसमें वो विवेक के अनुसार लगा सकते हैं। जी। और प्रयास ये भी रहेगा कि हर वार्ड के लिए अलग से कुछ स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करी जाएगी। कि 1 लाख पेड़ लगाएंगे, इतने पेड़ लगाएंगे टारगेट लेके चलते थे, लेकिन जब पेड़ तो लगाए जाते थे, लेकिन कागजों में लगे, कहीं धरातल पे लगे हैं, तो उसमें भी पानी आने की सुविधा नहीं हुई है, और मतलब पेड़ सूख गए, इनकी व्यवस्था नहीं हुई है। तो अब जो है आपकी सरकार की हरित दिल्ली यानी क्लीन दिल्ली और मतलब एक ग्रीन दिल्ली के लिए आपका क्या प्रोजेक्ट है सर? देखिए, हमारी सरकार ना काम में विश्वास करती है, सेवा ही संगठन। जी 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 माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछले वर्ष 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम आह्वान उन्होंने किया था, उन्होंने लगाया भी था जी। और उसके बाद निरंतर पूरे वर्ष पेड़ लगते रहे। और इसी वर्ष 1 लाख की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा पेड़ हम दिल्ली में लगाने जा रहे हैं। और अभी पिछले में 2027 में 21 पेड़ तो एक ही दिन लगा दिए गए थे। हर जगह रोजाना भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, कार्यकर्ता, MLA, मंत्री रोजाना पेड़ कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। आज सुबह भी मैं एक आरोग्य मंदिर जो है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के 33 जगह पर उद्घाटन हुए, वहाँ पर मुझे जाना हुआ था, और वहाँ भी हमने वृक्षारोपण से काम शुरू किया। चलिए, शुक्रिया आपका। ये देखो साहब, गाय कितनी घूम रही है यहाँ पे, डेयरी रखने वाले लोग, बहुत गाय है यहाँ पे, बहुत गाय है जी यहाँ पे। अभी कम से कम 200 गाय है यहाँ पे जी। ये देखो, आप भी देख लो, 200 गाय है जी अभी यहाँ पे। 1-2 घर पे घरवाली खोल लेंगे, बाकी 200 गाय है यहाँ पे जी। हमारे मकान में सील लगा के अब ये हमने डेयरी हटा दी, हमारे मकान में सील लगा दी। परसों हमारा भाई एक्सपायर हो गया, हमने हाथ जोड़े थे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी, तो हमें 10 दिन का टाइम दिया। आराम से बोलोगे तो भी तो हमने हाथ जोड़े, आराम से बोल लो, मैं बताऊँ, इलाज भी बताऊँ, आराम से बेटे, जमा होगी क्या? सील कर दीजिए हमारी डेयरी। हाथ जोड़ ले, फिर मकान में सील लगा के। अभी 13वीं घड़ी है, 15 तारीख से शिकायत कुछ नहीं है। हमने कहा टाइम मांगा, तो 10 दिन का टाइम दो, हम डेयरी हटा देंगे। अभी पूरी डेयरी हटा चुके हैं जी अब हम। और हमारे बच्चों से भी आने पशु इतना आ रहा है जब ये आराम से क्यों बोले, हमारे पास गया, इनका भी जाएगा। कौन सी टूटी है साहब, लिखा हो एक आराम से बोलो, टूटी वो बाकी गाय हटवा दी जितनी यहाँ पे फालतू, जो हमारा सारी पकड़ो यहाँ। अब हम दही गाय कितनी मरते तो सबका है, कितना मरते ना। वो तो क्लास करवाऊंगा, देखिए वो ध्यान में है मुझे। कितनी जगह पड़ी है नहीं बैग ना रिक्वेस्ट हाँ जी हाँ सर। एक प्रपोजल करने बोल रहे हैं आप लोगों के पास, अपने पार्कों की स्टेडियम बन जाए, पार्किंग बन जाए, योगा सेंटर बन जाए, पार्किंग बन जाए। मेन तो पार्किंग का है, पार्किंग का भी जाम लगा, पार्किंग है नहीं जगह बना के भेजो आप अपनी तरफ से। यहाँ इतनी लैंड है चारों तरफ, और एक पार्किंग यहाँ बन सकती है, और आसपास अनुसार कॉलोनी की गाड़ी में दिक्कत है खड़ी करने में। ठीक है, तो आप भेजो, मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, जी सर। उसको भेजो।
CLEC ब्रांच में है पार्किंग। लैंड है तो पार्किंग की दिल्ली में समस्या है पार्किंग की। ठीक है सर, मैं इलीगली तो खड़ी है सर, मिसयूज तो हो रहा है सर प्रपोजल में हो रहा है ना जी। करेगा जब तक ये फिर तोड़ देंगे लोग, तो ऐसा क्यों ना करते लोग, मल्टी स्टोरी पार्किंग बन जाएगा, ठीक है सर। मॉडल पे बन जाए चाहिए। जी सर, मैं प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ ही खड़े हैं, आ जाएगी ना तो इनकम भी तो बढ़ानी, कॉर्पोरेशन की ऐसे थोड़ी चलता रहेगा। और पार्किंग होगी तो सबकी समस्या बनेगी और इनकम की इनकम आती है। अरे भाई कहाँ है वो पार्क वाले, कहाँ हैं? जी सर, हम भी ज्वाइंट चला के इसकी सफाई भाई महीने में 15 दिन में बहुत बड़ा है, गंदगी बहुत है। आज करा होगा कुछ भी करे आपको दिक्कत है तो एक दिन 11 बजे के बाद अपनी लेबर लगा दो उनके साथ लगा तो हम देंगे, पर क्या है, इतना बड़ा एरिया है ना, तो पूरा डाल के जा रहा है वो तो। सर ऐसे डालते हैं यहाँ पे, ऐसे ही डालते हैं, रास्ते चार पंप खुले पड़े हैं। चालान करो, फोन करके चलान हो गए तो ये रुकेंगे सर, चलान हो मतलब आपकी आंखों के सामने डाल रहा है। सर शाम को देखो इतना ही पूरा मिलेगा वापसी। शाम को इतना ही होता है यहाँ पे। चालान करने पड़ेंगे ना। बहुत सारे और ये कटाई छटाई तो कर ही सकते हो जी सर, यूजलेस पेड़ है, पेड़ भी लग सकते हैं अगर आपके पास वो हो ना साधन, ऐसे ये लगा तो देंगे हो जाएंगे। गाड़ी है पानी की, वाटर टैंकर 3 है पूरे जोन में 3 है। यहाँ ट्यूबवेल है यहाँ पर, मीठा है, ठीक है पानी फिर क्या दिक्कत है? चालान काट के आइए अभी, और चालान काट के पर्ची को दोनों की। और जेई कहाँ पे? जेई जय साहब। सुधीर जी आपके आँख में चश्मा लगाए हमेशा आपको दिखाई रात में डाल लेते हैं। अगर आप दिन में जाने लग रहे हैं तो भी आपने कुछ नहीं करा, बैठे आराम से कलम लेके। जिसका सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करो भाई, कौन है? ठीक है, आपका भी मैं जाति करवाती हूँ, ऐसे चुपचाप देख तो नहीं रहे भाई। कॉन्ट्रैक्ट का है क्या? अरे कॉन्ट्रैक्ट का है क्या? कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, ये क्या कहना कि रात को डलता है? रात को डल, अब तो दिन में डलता है, दिन में दिखाई नहीं देगा। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।